गुड आईएमसी, स्वागत है आप सभी का आईएमसी टॉक्स में। और आज से हम इस नए पॉडकास्ट की शुरुआत कर रहे हैं और आज के इस पहले एपिसोड में हम बात करने वाले हैं आयुर्वेदा के ऊपर। और आयुर्वेद के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने एक्सपर्ट और आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर रमन। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर रमन का। गुड आईएमसी डॉक्टर रमन। गुड आईएमसी संदीप जी, स्वागत है आपका आज के इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सर। वेलकम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आपसे कि आयुर्वेद आखिर में है क्या? बहुत अच्छा प्रश्न है संदीप जी, और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम आयुर्वेद के ऊपर आज एक डेडिकेटेड पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो बहुत बहुत थैंक यू आपको। आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद दो शब्दों को मिलकर बना है, आयु और वेद। आयु मतलब कि उम्र, जितनी भी जीवन आप जिए। वेद का असली मतलब क्या होता है? ऐसा शास्त्र जहां से हमें ज्ञान मिले। तो ये दो शब्दों को मिलकर बना आयु का ज्ञान देने वाला शास्त्र, उसे आयुर्वेद कहते हैं। इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो आयुर्वेद में कहा गया है, हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानम च तच्च यक्तुक्तम आयुर्वेद से उच्यते। आयु चार प्रकार की मानी गई है, हितकारी, अहितकारी, सुख और दुख। इस चार प्रकार की आयु है। तो इसको पूरा किस तरह से हमारे लिए अहितकारी क्या है, हमारे लिए हित क्या है, किससे हम सुखी रह सकते हैं, क्या करने से, किससे हम दुखी हो सकते हैं, चाहे वो आपका आहार है, चाहे आपका विहार है, माइंड की बात की जाए, खाने की बात की जाए, एक्सरसाइज की बात की जाए, ये सारी चीजें जो हैं आयुर्वेद में वर्णित हैं कि आप किस तरह से अपने लाइफ को, अपनी हेल्थ को प्रॉपर रख सकते हैं। तो दिस इज अ आयुर्वेद एज अ होल वी कैन से। वेरी नाइस। क्या इसके बारे में थोड़ा आप इतिहास के बारे में बता सकते हैं? कब से आयुर्वेद की शुरुआत हुई और कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ? देखिए संदीप जी, आयुर्वेद को जो है हम कहते हैं कि ये अवतरित हुआ है। अवतरित क्या होता है? मतलब कि जो परमात्मा ने सीधे हमें दिया है ना, ये पहले से था ज्ञान, ऐसा माना गया है और हमारे शास्त्रों में ये लिखा गया है। तो आयुर्वेद का जो उपदेश है मुख्य रूप से ऐसा माना जाता है कि जो ब्रह्मा जी थे उन्होंने इसका उपदेश दिया, आगे चल के ऋषि मुनियों तक ये ज्ञान पहुंचा, उसके बाद उनके शिष्यों ने इसका ज्ञान जो है पाया। गुरु शिष्य परंपरा होती थी, पहले शिष्य अपने गुरुकुल में पढ़ते थे और धीरे धीरे करके ये विस्तारित होता गया, फिर पूरे विश्व में ये फैलता गया। क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि विश्व की सबसे प्राचीनतम जो चिकित्सा पद्धति रही है वो आयुर्वेद ही है, और बाकी सिस्टम्स जितने भी हैं वो उसके बाद डेवलप हुए हैं। चरक जैसे ऋषि हुए, ऋषि वाग्भट हुए, सुश्रुत हुए, अग्निवेश हुए, ये कुछ गिने चुने ऋषि मुनि जिनका बहुत नाम आता है, जिन्होंने इसके ऊपर बहुत काम किया, अध्ययन किया। उन्होंने अपनी इसकी पूरी टेक्स्ट लिखे, किताबें लिखी, और इनको हम संहिता कहते हैं। और इसमें आप मानेंगे नहीं कि हर एक चीज के बारे में संदीप जी डिटेल में लिखा हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम योर डे कि आपको क्या करना चाहिए, कौन से वेदर में क्या खाना चाहिए। मतलब आप इसको पढ़ेंगे तो इतना मजा आता है कि यार उस समय उन्होंने इतना आगे चल करके कि कैसे इंसान स्वस्थ रहे, इतना मतलब यू कैन से इट वाज अ थॉरली रिसर्च्ड। आपको ऐसा लगेगा कि हम रिसर्च पेपर पढ़ रहे हैं। बिल्कुल जी। मगर डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए तो अभी जो कोविड का फेज रहा, तो उसके बाद से मुझे लगता है लोग आयुर्वेद की तरफ थोड़ा जागरूक ज्यादा हुए हैं। जी हाँ। क्या वजह रही कि इसको इतनी ज्यादा प्रसिद्धि नहीं मिली, या क्या कारण रहा कि लोग आयुर्वेद को उतना तवज्जो अभी भी नहीं देते हैं? थोड़ा अंग्रेजी दवाओं के प्रति लोगों का आकर्षण ज्यादा बना रहता है। नहीं, उसके पीछे कई कारण है संदीप जी। सबसे बड़ा कारण तो यह है कि जैसे जैसे साइंस इवॉल्व हुई है ना, फिर अंग्रेज हमारे देश में आ गए, फिर वो अपनी पैथी लेके आ गए। जाहिर सी बात है उन्होंने अपनी पैथी को पुश किया। अच्छा, उसमें क्या हुआ कि इमीडिएट इफेक्ट लोगों को देखने को मिला। लोगों को चाहिए कि तुरंत हमें मिल जाए, तो टेबलेट्स ऐसी आ गई, केमिकल्स वाली ऐसी आ गई कि आप लो तुरंत आपको आराम देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर उसमें क्या हो गया कि जी कोई परहेज नहीं करना, कुछ नहीं करना। आयुर्वेद एक पूरी आपको आयुर्वेद कहता है कि आपको अगर ठीक होना है या स्वस्थ रहना है तो आपको एज अ होल आपको पूरी चीजों को सही करना पड़ेगा। नहीं तो आप एक टेबलेट खाइए, दर्द की गोली खा लीजिए, ठीक हो जाता है। तो लोगों का इस तरह से ना धारणा बनती गई। लेकिन कोविड में लोगों ने आयुर्वेद की ताकत को माना। तो कोविड में ये पता लगा कि वो लोग ज्यादा बच रहे हैं जिनकी इम्यूनिटी सबसे बेहतरीन है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद ही आपकी मदद कर सकता है, ये सबने जाना। इस पे बहुत रिसर्च भी हुई है। ठीक है, यूएसए तक इसमें रिसर्च हुई है। हल्दी को उन्होंने पेटेंट करा लिया, ठीक है, जिंजर को करा लिया, कितना कुछ वो कर रहे हैं। मतलब हमारे देश का आयुर्वेद, और लोगों ने उस पर रिसर्च पेपर कर दिया, कैंसर में ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है। उन्होंने कितना रिसर्च किया उन्होंने। तो आज के समय में लेकिन फिर मैं कहूंगा कि अब जो है लोग आयुर्वेद की तरफ मुड़ रहे हैं, और आयुर्वेद का जो है बहुत अच्छा प्रसार हो रहा है। और आयुर्वेद एक मेन स्ट्रीम ट्रीटमेंट पैथी अब
बन रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। तो आयुर्वेद से कौन कौन सी पद्धतियां निकली हैं? अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करता हूँ तो कौन कौन सी पद्धतियां? देखिए, ऐसा माना जाता है कि तिब्बतन हो गई, चाइनीज हो गई, यूनानी हो गई, ये सारे जितने के जितने जो ट्रीटमेंट पैथीज है, इनके रूट कहीं ना कहीं आयुर्वेद में है। ठीक है, आयुर्वेद का इतना जबरदस्त ज्ञान हमारे पास टेस्ट के फॉर्म में था, लेकिन अब वो नहीं मिलता है। आपने नालंदा का नाम सुना होगा, तक्षशिला का, बिल्कुल, वहां पे आग लगा दी गई थी, है ना। तो ऐसे कई बहुमूल्य ग्रंथ उसमें खत्म हो गए, वो ज्ञान खत्म हो गया। कुछ बार ऐसा हुआ कि कुछ बाहर से आक्रमणकारी आए, वो ऐसे ग्रंथों को उठा के ले गए, उन्होंने वहां पे जाके उसको अपने तरीके से पेश कर दिया, उसको यूनानी कह दिया, ये कह दिया, वो कह दिया, पर रूट्स तो सर आयुर्वेद ही है, इंडिया ही। जी। तो आपके हिसाब से आयुर्वेद बाकी पद्धतियों से बेहतर कैसे है, या इसको क्यों हमें अपनाना चाहिए? देखिए, आयुर्वेद का जो प्रयोजन है, जो गोल है, वो बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम, संस्कृत है। स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम मतलब जो स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की मैं रक्षा करूंगा, आयुर्वेद ये कहता है। आतुरस्य विकार प्रशमनम यानी कि आतुर यानी कि रोगी, जिसको बीमारी होगी उसके विकार को मैं शांत करूंगा। ये दो गोल हैं। आप कोई और पैथी की बात कर लीजिए, क्रिटिसाइज नहीं करते हम, लेकिन जहां पे प्रिवेंटिव के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाए। अब हर जगह होलिस्टिक की बात हो रही है, डाइट की बात हो रही है। अब आप देखो, डाइट पे बहुत फोकस हो रहा है, मॉडर्न साइंस वाले डाइट कर रहे हैं, लेकिन डाइट क्या, आहार ही है। ये तो आयुर्वेद ने पहले लिख दिया। तो आयुर्वेद जो है सर, हमारे शरीर को जब भी स्वस्थ रखने की बात आती है या ट्रीटमेंट की बात आती है, तो हमारा शरीर आत्मा, ठीक है, और मन, इन तीनों चीजों को आयुर्वेद जो है फोकस करता है। मन, आत्मा, शरीर, होलिस्टिक, ठीक है। और दूसरा सेलुलर लेवल पर काम करता है। कोई भी बीमारी आपके शरीर में हो रही है, इसका मतलब यह है कि आपके शरीर के सेल्स कहीं ना कहीं डैमेज हो रहे हैं, वो ढंग से काम नहीं कर रहे। आप थायराइड की बात ले लीजिए, हार्मोन नहीं बन रहा है, ठीक है। अब कहते हैं ये ऑटोइम्यून हो गया जी, आपके थायराइड के सेल डिस्टर्ब हो गए। क्यों हुए? कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ, आपके खान पान में गड़बड़ हुआ, आपके लाइफस्टाइल में गड़बड़ हुआ, स्ट्रेस की वजह से कितनी सारी चीजें होती हैं। डाइजेशन की प्रॉब्लम भी स्ट्रेस से होती है, डायबिटीज, बीपी, थायराइड, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, आप गिनते चले जाइए, सारी प्रॉब्लम्स की जड़ तो वहीं से है। आयुर्वेद का जितना भी जड़ी बूटी है वो सब क्या है सर, नेचुरल है, ठीक है। आयुर्वेद प्रकृति, हमारा शरीर प्राकृतिक है, तो आयुर्वेद प्राकृतिक रूप से ही हमको ठीक करेगा। बिल्कुल। तो हमें, अगर हम प्रकृति से बने, तो हमें किस चीज का उपयोग करना है? प्रकृति का उपयोग करना है। तीसरी चीज सेलुलर लेवल है, नेचुरल है। और तीसरी चीज, साइड इफेक्ट्स बहुत ही रेयर है, बहुत रेयर, मैं कहूंगा ना के बराबर है, ठीक है। वो तब होते हैं जब कोई गलत फल तरीके से ले, अदरवाइज इट इज सेफ, ठीक है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। चौथा क्या है, इजी टू यूज है सर, ठीक है। आपके घर के अंदर मसालों से आयुर्वेद शुरू होता है, बिल्कुल, अजवाइन, हींग है ना, हमारा घर से, हमारे किचन से आयुर्वेद शुरू होता है, ठीक है। तो हमें यह समझना होगा कि अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें आयुर्वेद का उपयोग करना है। हमें, अब जैसे सिंपल सी बात है, कई लोगों को दर्दें रहती हैं, अब योगा भी आयुर्वेद का ही पार्ट है। अब लोग स्ट्रेचिंग करते हैं, उनको पेन में रिलीफ मिल जाता है, बिल्कुल, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं आयुर्वेद का हॉरिजन बहुत बड़ा है, सिर्फ ये टेबलेट तक सीमित नहीं है। और अगर आपको 100% अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक करना है तो आपको आयुर्वेद को यूज करना ही है। और बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। कहीं ना कहीं हम ये बात बोलते भी है ना कि यू आर वॉट यू ईट, आप जो खाते हैं वही आप हैं। अगर आज हम और आप स्वस्थ यहाँ बैठे हैं तो ये हमने पीछे जो भी अपने शरीर में इनपुट के रूप में लिया है, जो भी खान पान में हमने लिया है, और जो भी उस न्यूट्रिशनल वैल्यू ने हमारे शरीर में जाकर के काम किया है, उसकी वजह से आज हम स्वस्थ दिख रहे हैं। और आज हम जो खाएंगे वो हमारे भविष्य को निर्धारित करेगा। एग्जैक्टली। तो कहीं ना कहीं फूड ही, अगर एक तरीके से देखा जाए तो हमारे हेल्दी रहने का एक सार है, एक आधार है। देखिए संदीप जी, कई बार लोग कहते हैं ना, आयुर्वेद को सूडो साइंस कह देते हैं। सूडो साइंस मतलब जिसका कोई आधार नहीं है, कई बार लोग कहते हैं। लेकिन आपका जीवन का आधार क्या है? भोजन है। बिल्कुल। साइंस खुद कहती है कि इस खाने की चीज में ये विटामिन है, ठीक है। इवन जो मॉडर्न साइंस की कई ऐसी टेबलेट्स हैं जिनके अंदर एक्सट्रैक्ट जो है वो हर्बल है। तो अगर वो है तो वो भी तो, अगर हर्बल में इतनी ताकत है तो वहां पर है, तो आयुर्वेद में भी है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है। बिल्कुल। अब अगर हम एक उदाहरण लें, मान लीजिए हम कोई भी फल लेते हैं, या कोई भी सब्जी लेते हैं, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हम बैगन लेते हैं, सब्जी ले ली हमने बैगन, तो बैगन का बैगनी कलर बेसिकली तो नेचुरल है ना, वो उसको कीड़े से, मकोड़े से या प्राकृतिक डैमेज से बचा रहा है। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं अगर एक पौधे को, एक पेड़ को, एक उसके फल को, एक उसके बीज को, एक
नेचर बचा रहा है तो उसके अंदर कुछ नेचुरल तत्व तो हैं। एग्जैक्टली और वही नेचुरल तत्व अगर हमारे शरीर में पहुंच रहे हैं तो हमारे शरीर को भी प्रोटेक्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और यही मुझे लगता है कहीं ना कहीं आयुर्वेद है जो बोलता है कि भाई आप नेचर के पास रहिए, नेचर से अपने आप को पोषित करिए, न कि दवाओं से। बिल्कुल बिल्कुल। और आप एक चीज और देखिए कि आयुर्वेद कब था, 5000 साल पहले। तब तो कोई मेडिसिन नहीं थी। आप देखिए कि आप सोचिए इस चीज को सर, मतलब मैं जब पढ़ता हूं तो मैं इतना हैरान होता हूं कि उन ऋषि मुनियों का ज्ञान देखिए कैसा रहा होगा सर। आप सोचिए कि कल्पना करिए उस समय कोई लेबोरेटरी नहीं थी, कोई एक्सरे की मशीनें नहीं थी, तब भी उन्होंने एक एक औषधि के बारे में लिख दिया कि ये औषधि फलां बीमारी में काम करती है। कैसे पता लगाया होगा? सही बात है। ठीक है, एक एक औषधि, केवल जड़ी बूटी की बात नहीं कर रहा हूं सर, एक टेबलेट के अंदर 50-50 जड़ी बूटियों का उन्होंने कंपोजिशन तैयार करके लिख दिया है 5000 साल पहले। कैसे कंबाइन किया होगा उन्होंने? मतलब सोच सुन के भी रोंगटे खड़े जाते हैं। और जब हम उनको पढ़ते हैं तो मैं इतना हैरान होता हूं। चंद्रावटी एक यूरिनरी ट्रैक्ट के लिए बहुत अच्छी टेबलेट मानी जाती है, ठीक है, उसके अंदर लगभग 50 के करीब जो है जड़ी बूटियां मिक्स करके डाली गई हैं। वो कैसे उन्होंने कंपोजिशन बनाई और रिसर्च किया और लिखा इतने उस समय मिलीग्राम नहीं चलता था, उस समय चलता था रत्ती, माशा, तोला। आप देखो उन्होंने लिखा है कि इतना इतना डालना है। क्या कंपोजिशन में? कोई लेबोरेटरी नहीं है, कोई आपके पास कोई मशीन नहीं है, कुछ नहीं है आपके पास, फिर भी आपने लिख दिया, फिर भी आपने टेबलेट भी बना दी सर, और इफेक्टिव है, और वो आज भी यूज हो रही है। नहीं, बिल्कुल एक बहुत अच्छी बात है और बहुत सोचने वाला विषय भी है। बिल्कुल सर। तो डॉक्टर साहब, आयुर्वेद नॉर्मली, जैसे आपने कभी वर्ड यूज किया कि लोगों को मानते हैं स्यूडो साइंस है जी, लोगों की एक अवधारणा है, तो मैं चाहूंगा यहाँ आप ऑडियंस को बताइए कि आयुर्वेद काम कैसे करता है। बहुत बढ़िया। देखिए, आयुर्वेद का जो मूलभूत प्रिंसिपल है वो है आपके शरीर का बैलेंस। आयुर्वेद ये कहता है कि आपका शरीर हमेशा बैलेंस में रहना चाहिए। अब ये बैलेंस क्या है? देखिए, आयुर्वेद के अंदर जो ट्रीटमेंट की फिलॉसफी है या जो आयुर्वेद का प्रिंसिपल है वो है पहले पंच महाभूत। ओके। अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश और वायु। ये 5 महाभूत हमारे शरीर को बनाते हैं। हम सब मानते हैं पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं, ये कहते हैं विलीन हो जाते हैं। ये 5 तत्व क्या है? अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश और वायु। जब ये मिलते हैं तो शरीर का निर्माण होता है, ऐसा आयुर्वेद कहता है। इन्हीं 5 तत्वों से आगे चल करके 3 दोष बनते हैं। ओके। वात, पित्त, कफ। थोड़ा टेक्निकल है लेकिन समझ आ जाएगा। 5 महाभूत से शरीर बना, इन 5 महाभूतों से 3 दोष बने, वात, पित्त, कफ। ये वात, पित्त, कफ क्या है सर? ये एनर्जीज है जो हमारे शरीर को चला रही हैं। ओके। वात हमारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, ठीक है। वात हमारे मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम को, मांसपेशियों को, हड्डियों को कंट्रोल करता है। पित्त हमारे डाइजेशन को, हमारे स्किन को, हमारे आईसाइट को कंट्रोल करता है। कफ जो है हमारी बॉडी के अंदर जितना भी लिक्विड तत्व है ये सारा कफ से रिलेटेड होता है। एक जनरल बात कर रहा हूं। तो आयुर्वेद ये कहता है कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको इन तीनों को सर बैलेंस में रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने ज्यादा गलत खान पान किया, जैसे वात बढ़ता है ठंडी चीजों से, आपने ठंडी चीजों का उपयोग किया। अब देखिए, आप नॉर्मल एग्जांपल देखिए, अगर आपको घुटने में दर्द है और आप एसी में बैठ जाए तो क्या होता है? जॉइंट और जकड़ जाएंगे आप। ठंडी हवा। तो आयुर्वेद कहता है वात क्या होती है? वायु वैसे भी ठंडी होती है। तो आयुर्वेद कहता है कि अगर शरीर में किसी चीज का उपयोग आपने ज्यादा किया और वो उस दोष से मिलती जुलती हुई, तो वो दोष क्या करेगा सर? बढ़ जाएगा। पित्त होता है हॉट इन नेचर, आयुर्वेद कहता है, क्योंकि ये अग्नि महाभूत से बनता है पित्त। समझ आ रहा है? थोड़ा टेक्निकल है, फिर भी एग्जांपल दे रहा हूं। तो अगर आपने गर्म चीजें खाई तो क्या होगा सर? पित्त बढ़ेगा, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। आप ज्यादा मिर्च मसाले खाओ तो एसिडिटी होती है, एसिडिटी होगी, ब्लड की, खून की प्रॉब्लम हो जाती है। कफ बढ़ता है ठंडी चीजों से, रेशेदार वाली चीजों से, चिपचिपा वाली चीजों से। देखिए, इसलिए हम बोलते हैं दही नहीं खाना खांसी में, ठंडी चीजों का, कोल्ड ड्रिंक मत पियो खांसी में। तो अगर आयुर्वेद कहता है कि अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको इनको बैलेंस में रखना है। तो आयुर्वेद का सिंपल सा सिद्धांत है ट्रीटमेंट का कि मुझे इन तीनों चीजों को बैलेंस करना है। अब ये बैलेंस कैसे होगा? आपकी डाइट भी, आपका लाइफस्टाइल भी, और आपको औषधि की जरूरत पड़ेगी तो औषधि की जरूरत भी पड़ेगी। सिंपल सी बात है। तो कैसे है? अब जैसे वात को कंट्रोल करने के लिए कुछ औषधियों का, जैसे हम जोड़ों के दर्द के लिए एरंड देते हैं, रासना देते हैं। हमारे टेबलेट्स में, आईएमसी के कई प्रोडक्ट्स में ये मेडिसिन हैं, जड़ी बूटियां हैं, तो ये वात को कंट्रोल करती हैं। पित्त को कंट्रोल करने के लिए ठंडी चीजों का यूज करते हैं। कफ को कंट्रोल करने के लिए गर्म चीजों का उपयोग करते हैं। तो इस तरह से काम करता है। और एक चीज और सर संदीप जी, कि ये सेलुलर लेवल पर काम करता है।
कोई भी बीमारी होती है जब सेल डिस्टर्ब होता है, जो मैंने पहले बताया, तो आयुर्वेद क्या करता है, कोई और पैथी आज तक ऐसी नहीं बनी जो कि सेलुलर लेवल पर काम करके डिटॉक्सिफाई करे बॉडी को, तो वो आयुर्वेद ही कर सकता है। इसीलिए आयुर्वेद में कई ऐसी जड़ी बूटियां जैसे एलोवेरा है, इसका वर्ण मिलता है, गोमूत्र वगैरह, ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है और लॉन्ग लास्टिंग प्रॉब्लम है, तो आयुर्वेद शुरुआत करता है शोधन से, डिटॉक्सिफिकेशन से। तो आप पहले बॉडी को क्लीन करो और फिर उसके बाद आप देखो, आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। तो वात पित्त कफ को बैलेंस करो, अपने लाइफस्टाइल को ठीक करो, अपने खान पान को ठीक करो, माइंड को हेल्दी रखो और बॉडी को डिटॉक्सिफाई करो। सिंपल। तो डॉक्टर साहब, थोड़ा सा डिटॉक्सिफिकेशन के ऊपर थोड़ा और आप बताइए कि मतलब आयुर्वेद कैसे मदद करता है डिटॉक्सिफिकेशन में, और डिटॉक्सिफिकेशन का आखिर में मतलब क्या है? देखिए, क्यों करना चाहिए बॉडी को? देखिए, हमारी जो बॉडी है, ठीक है, रोजाना हम इस पे कई तरीके के अत्याचार कर रहे हैं, अनजाने में भले ही, उल्टी सीधी चीजें खा रहे हैं, उल्टी सीधी चीजें खा रहे हैं, ठीक है। अब वातावरण भी प्रदूषण वाला है, ठीक है, अब हवा खराब है, पानी खराब है, इन सब का असर हमारी बॉडी पर हो रहा है। हमारी बॉडी को क्या चलाता है? अगर हम मॉडर्न साइंस की बात करें तो हमारी बॉडी के जो सेल्स है वो हमारी बॉडी को चलाते हैं। सेल्स क्या है? हमारी बॉडी का एक फंक्शनल यूनिट है। ये सेल अगर एक्टिव रहेगा, ये सेल अगर प्रॉपर्ली वर्किंग करेगा, तो हमें प्रॉब्लम्स कम से कम आएंगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, थायराइड की प्रॉब्लम है। थायराइड में कहा जाता है कि थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनता, यही कहते हैं, हार्मोन नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि वो उसको बना नहीं रहा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो सेल्स प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहे हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है आपका गलत खान पान, इसका रीजन है आपका लाइफस्टाइल, इसका रीजन है आपका जो बाहर से आपके बॉडी में इतना सब कुछ केमिकल जा रहा है। तो ओवर द टाइम बॉडी के सेल्स क्या करते हैं? वीक पड़ जाते हैं। तो अगर आपको इस चीज से बचना है तो आपको रेगुलर बॉडी के सेल्स को, बॉडी की क्लीनिंग करते रहनी पड़ेगी। इसको हम बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। कि आपने क्या किया कि आपने बॉडी क्या, क्योंकि देखो हम बाहर से तो नहा लिए एंड बढ़िया क्रीम पॉलिश लगा लिया, अंदर क्या चल रहा है? अंदर की सफाई तो कुछ होती नहीं। तो नॉर्मल बात ये अंदर की सफाई। जैसे आप अपनी गाड़ी की हर 6 महीने पे सर्विसिंग कराते हैं, बाइक की 3 महीने पे कराते हैं, बॉडी की डेली डिटॉक्सिफिकेशन जरूरी है वैसे तो, ठीक है। तो इसके लिए आयुर्वेद बहुत बेटर है। जैसे हम एलोवेरा की बात करते हैं, तो ये एलोवेरा क्या करता है? ये बॉडी के अंदर जितना भी सेल्स के अंदर जो टॉक्सिन जमा है, ये उनको रिमूव करता है। जब आपके सेल्स में से टॉक्सिन रिमूव होना शुरू हो गया, बॉडी में से टॉक्सिन निकलने लगे, ऑटोमेटिकली यू विल फील हेल्दी। सेल ढंग से काम करना शुरू करेगा, जो भी वो ले रहा है पोषण उसको प्रॉपर मिलना शुरू होगा, ठीक है। एक्टिविटी बढ़ेगी, अल्टीमेटली क्या होगा सर? एनर्जी बढ़ेगी, स्टेमिना बढ़ेगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, स्किन पे ग्लो आएगा, हेल्दी आप फील करना शुरू करोगे, ठीक है। और थोड़ा सा और जाएं तो डिटॉक्सिफिकेशन मेन कहां से होता है? बॉडी में से सबसे ज्यादा गंदगी कहां से आती है? बॉडी में लीवर के थ्रू आती है, किडनी के थ्रू आती है, या फिर इंटेस्टाइन्स के थ्रू आती है। इनको अगर आपने डेली क्लीन किया, फ्लश आउट किया इंटरनली, देन टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में एक्युमुलेट नहीं होंगे। और मुझे लगता है अगर ये 3 ऑर्गन आपके प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं तो फिर बाकी बीमारियों के चांसेस भी कम हो जाते हैं। जिसकी अग्नि बढ़िया, अग्नि यानी कि डाइजेशन बढ़िया, ठीक है, वो तो मैक्सिमम बीमारियों से बचा रहेगा। क्योंकि आपका पोषण कहां से आ रहा है? खाने से आ रहा है। अगर आपका डाइजेशन ही वीक है, आपका पाचन ठीक नहीं है, तो आपको बीमारियां होनी ही होनी है। क्योंकि अगर पाचन वीक हुआ तो आपको जो पोषण मिलेगा वो अच्छा नहीं मिलेगा, प्रॉपर नहीं मिलेगा, अच्छा नहीं मिलेगा, प्रॉपर नहीं मिलेगा। तो आप समझिए, जब पोषण अच्छा नहीं मिलेगा तो उसका असर क्या क्या होगा आगे चल के? फिर वो चेन ऑफ रिएक्शंस बनता जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, ये तो बात थी कि हम बॉडी को डिटॉक्सिफाई करके अपने इन इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को, लाइक लिवर की हमने बात करी, या किडनी की बात करी, या ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करी, उनको हेल्दी बना सकते हैं। बट फिर भी मैं जानना चाहूंगा कि आयुर्वेद आज के समय में जो लाइफस्टाइल बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, उसमें आयुर्वेद का कैसे मतलब रोल है? किस तरीके का रोल है? कैसे ये कंट्रोल कर सकता है? संदीप जी, आज के समय में सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद ही मैं कहूंगा अब हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। क्योंकि समझना ये पड़ेगा कि आज का जीवन देखो कितना तनावपूर्ण है, फास्ट पेस लाइफ है ना। खाना पीना भी हमें इतना बढ़िया, शायद हम सोच रहे हैं कि हमें बढ़िया मिल रहा है, लेकिन हमें पता ही है कि उसमें कई तरह के पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर हमें लॉन्गेटिविटी चाहिए, अगर हमें चाहिए कि हमारी लाइफ अच्छी हो, और उसमें हमारे कई चीजों का रोल आएगा। आपकी प्रॉपर डाइट का भी आएगा, माइंड को रिलैक्स करने का भी आएगा,
ठीक है, योगा भी उसमें जरूरी है, और हमें सही तरीके से ये पता होना चाहिए कि हमें क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, नंबर 1। दूसरा, ज्यादातर बीमारियां आज के समय में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। डायबिटीज आप देख लीजिए, आप थायराइड देख लीजिए, आप ब्लड प्रेशर देख लीजिए, इवन किडनीज की प्रॉब्लम भी आप देख लीजिए, माइग्रेन देख लीजिए, स्किन प्रॉब्लम देख लीजिए, ये सारी कहीं ना कहीं हमारे गलत लाइफस्टाइल की वजह से, हमारे गलत खान पान की वजह से हो रही है। तो इसमें क्या है कि अगर हम किसी और पैथी में जाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वहां पर ट्रीटमेंट जो है मोस्ट ऑफ द टाइम सिम्टोमेटिक है कि आपने लिया, कुछ समय आपको रिलीफ रहा, हो सकता है लंबे समय तक आपको आराम भी रहे, लेकिन कहीं ना कहीं वो दोबारा से रिलैप्स होता है। आयुर्वेद का अगर आप यूज करते हैं तो आयुर्वेद नो डाउट इट विल टेक सम टाइम, बट इवेंचुअली वो क्या करेगा, आपकी इंटरनली क्लीनिंग करता हुआ बीमारी को जड़ से खत्म करेगा, आपको लाइफस्टाइल भी आपका सही करेगा। तो इट इज अ होराइजन, होलिस्टिक पूरा आप बात करेंगे। वेरी नाइस। मगर डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि आयुर्वेद में, जैसे आपने एक बात बोली कि इट विल टेक सम टाइम, कई बार प्रॉब्लम ऐसी होती है, वो इतनी एग्रेवेटेड हो जाती है कि उसमें एकदम से सिम्टोमेटिक रिलीफ ही चाहिए, बिना उसके हमें सोल्यूशन नहीं मिलता। लाइक ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, या शुगर लेवल बहुत हाई हो गया है, या बहुत लो हो गया है। तो ऐसे केसेस में अगर हम बात करते हैं तो आयुर्वेद और जो मॉडर्न साइंस है, उन दोनों का कल्मिनेशन कैसे होता है, या उन दोनों का, मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर इमीडिएट रिलीफ चाहिए तो हमें कहीं ना कहीं आज के डेट में जाना पड़ेगा, सिम्टोमेटिक रिलीफ ही चाहिए इमीडिएटली, बट हमें लॉन्ग टर्म भी उसको करेक्ट करना है। तो कहाँ, कैसे इसको हम दोनों को इंटरमिंगल करें सो दैट हम लाभ लॉन्ग टर्म ले पाए आयुर्वेद के ऊपर, और कहीं ना कहीं इमीडिएट अगर रिलीफ चाहिए तो हम सिम्टोमेटिक रिलीफ ले? ये बिल्कुल सही अप्रोच है। मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं कि सही अप्रोच यही है। देखिए, हम जब भी किसी बीमारी की बात करते हैं तो उसमें हमें ये समझना है कि अभी हमारी कंडीशन कैसी है, ठीक है। अगर जैसे आपने फॉर द एग्जांपल आपने ब्लड प्रेशर की बात करी, जाहिर सी बात है अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है तो उसमें हमें इमीडिएटली जो है उसको कंट्रोल करना आवश्यक होगा, नहीं तो वो कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है। तो आप उस समय मॉडर्न साइंस का हेल्प ले सकते हैं, एलोपैथी की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि लॉन्ग टर्म में अगर आप उसको रिलीफ चाहिए आपको, तो आप साथ में आयुर्वेद को लेना शुरू करें, और केवल आयुर्वेद का जो है दवाइयों तक ना रहें, लाइफस्टाइल को भी ठीक करें, है ना। मैं बार बार इसी चीज पे बात कर रहा हूं, मन आत्मा शरीर, मन आत्मा शरीर, इन तीनों चीजों पे आपको फोकस करना है। एग्जांपल लेते हैं ब्लड प्रेशर का, स्ट्रेस की वजह से हुआ, आप क्यों पूरी जिंदगी स्ट्रेस की दवाई खाना चाहते हैं, या कोई ऐसी दवाई खाना चाहते हैं जो नींद की हो? योगा मेडिटेशन, आप योगा करो, मेडिटेशन करो, ठीक है। ज्यादा है तो आयुर्वेद में बहुत अच्छी जड़ी बूटियां हैं, शंख पुष्पी है, जटामासी है, ठीक है, ब्राह्मी है, ठीक है, ऐसी जड़ी बूटियां हैं। अगर आपको आयुर्वेद एक अच्छा ऑप्शन दे रहा है तो आप पैरेलली इसको चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्टीमेटली गोल क्या है संदीप जी? अल्टीमेटली गोल यही है कि इंसान स्वस्थ हो जाए, बिल्कुल, ठीक है। तो उसमें अगर आपको थोड़ी बहुत हेल्प लगती है तो आप ले सकते हैं, लेकिन फोकस आपका क्या होना चाहिए? लॉन्ग टर्म सुरक्षित रहे, ठीक है। और पूरी जिंदगी दवाई खाने से अच्छा ये है कि आप लंबे समय तक अगर अपने सेहत को ठीक कर लें, अपने लाइफस्टाइल को ठीक कर लें। मैंने डायबिटीज के पेशेंट भी ठीक होते देखे हैं, रिवर्स होते देखा है मैंने। उन्होंने अपने खान पान को ठीक किया, वजन को कम किया, स्ट्रेस को कम किया, लाइफस्टाइल को ठीक किया, आयुर्वेद को अपनाया। थायराइड भी मैंने कई पेशेंट्स में देखा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इंसान अपने जीवन को, अपनी सेहत को बेहतर रखना चाहता है तो उसको प्रकृति के पास आना पड़ेगा और आयुर्वेद को अपनाना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। वेरी राइट। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा मैं यहाँ पे और जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने अभी कुछ दवाओं का जैसे जिक्र किया, तो इस तरीके से आयुर्वेद में कॉमनली हम कौन सी दवाएं यूज करते हैं, या क्या होती हैं आयुर्वेदिक दवाएं? देखिए, आयुर्वेद के अंदर पहले क्या था कि जब थोड़ा पीछे जाते हैं, जब हम बात करते हैं काफी साल पहले, ठीक है, जब इतनी रिसर्च नहीं थी, उस समय तो जो था वैसे था। तो आयुर्वेद में भी रिसर्च बहुत होने लगी है, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बहुत काम किया है, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च इसके ऊपर हो रही है। प्राइवेट कंपनीज ने भी बहुत इस पे काम किया, और रिसर्च के साथ साथ नए नए फॉर्मुलेशंस आए। तो पहले क्या होता था, काढ़ा पिलाओ, चूर्ण दो, है ना, वो काढ़ा किसी गले नहीं उतरता था। आधे लोग, और इसी में एक मैं लाइन ऐड करना चाहूंगा, पहले लोग कहते थे नीम हकीम खतराए जा रहे। तो मतलब एक ये जुमला बड़ा कॉमन चलता था। अब मुझे पता नहीं है किसने जुमला बनाया, मगर बड़ा कॉमन चलता था। बट हमारी ही पद्धति को उन्होंने ऐसा मतलब डिफेम किया एक तरीके से। देखिए,
पहले हम कहते थे ना कि कई लोग इसी चक्कर में आयुर्वेद को, आज भी आयुर्वेद को कई लोग इस चक्कर में नहीं ले पाते हैं, सर ये काढ़ा लेना बड़ा मुश्किल है। तो पहले काढ़ा होता था, अच्छा वो कैरी भी कहाँ का बोतलें लेके फिरता रहेगा इंसान, ठीक है। फिर चूरन खाने में दिक्कत, कोई कड़वा है, कोई कैसा है। तो हालांकि ये सारी उसमें दी हुई है, लेकिन अब जो फॉर्मुलेशंस जो हैं, और जैसे हम टेबलेट फॉर्म में ला रहे हैं या सिरप फॉर्म में आ रही हैं, दे आर इजी टू यूज। ऐसा कुछ नहीं है कि वो ले नहीं सकते। बड़े अच्छे तरीके से रिसर्च बेस अब इस पे काम हो रहा है, और नए तरीके के जो है, जिस तरह से आप पैलेटेबल हो, आपको लेने में आसानी हो, उस तरह से अब आयुर्वेद भी आज के समय में आ चुका है, तो कोई इशू नहीं है अब इसके अंदर। और आयुर्वेद पे भी आज की डेट में बहुत सारी रिसर्च हो रही है, बहुत सारे डेफिनेटली चीजें निकल के आ रही हैं कि किस तरीके से अब मॉडर्न साइंस की चीजों को ऐड करते हुए हमने टैबलेट्स या सिरप फॉर्म में भी इसको तैयार कर दिया है। तो आई थिंक लोगों के लिए भी अब कन्वीनियंट हो गया। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल है आईएमसी को लेकर के। जी, आईएमसी और आयुर्वेदा एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा क्यों है? ये थोड़ा आज हमारी ऑडियंस को बताइए। बहुत अच्छा सवाल है संदीप जी। 2007 में बहुत बड़ी एक नींव रखी गई आईएमसी की, और इसका श्रेय जाता है हमारी कंपनी के रचयिता डॉक्टर अशोक भाटिया सर और हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर सत्यन भाटिया सर को, कि उन्होंने आयुर्वेद की ताकत को पहचाना और घर घर आयुर्वेद को पहुंचाने का संकल्प लिया। 18 साल हो गए सर, 18 इयर्स, बहुत लंबा समय होता है। बिल्कुल। कंपनी की शुरुआत केवल 2 प्रोडक्ट से हुई थी, और आज कंपनी ने हेल्थ केयर के अंदर इतने जबरदस्त प्रोडक्ट्स बना दिए हैं। और हेल्थ केयर ही क्यों, पर्सनल केयर, ब्यूटी केयर, एग्रीकल्चर, वेटनरी, होम केयर, और वो भी आयुर्वेद बेस्ड, ठीक है। और प्रोडक्ट की बात की जाए, खासकर हेल्थ केयर की, तो इतना इजी टू यूज, रेडी टू यूज मैं कहूंगा, ठीक है। तुलसी की बात की जाए, कोई सोच सकता था कि मतलब तुलसी इस तरह से आ सकती? बिल्कुल, कि ड्रॉप्स जस्ट डालो और तुलसी आपको ड्रॉप्स के फॉर्म में मिलेगी। बताइए, और वो भी एक तुलसी नहीं सर, वो भी 5 तुलसी, 5 तरह की तुलसियों का, ठीक है। कितना इजी हो गया सर, मतलब बच्चा भी ले सकता है। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि बच्चा भी उस तुलसी को यूज कर सकता है, ठीक है। दूसरी बात, रिसर्च के ऊपर बहुत आईएमसी ने काम किया। प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट को किस तरह से मार्केट में लेके आना है, क्या नीड है लोगों की, किस तरह से हम उसको इफेक्टिव बनाए कि वो कम समय में उसको अच्छा रिजल्ट दे। और हमारे पास कई ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां पे हमें पता लगता है कि आईएमसी के प्रोडक्ट्स कितने जबरदस्त तरीके से लोगों की सेहत को इंप्रूव कर रहे हैं। रिसर्च पे बहुत काम किया, ठीक है। आगे चलकर इसको घर घर पहुंचाने के लिए इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, ठीक है। हमारे कई मेगा आयुर्वेदिक केंद्र आप देख सकते हैं, आप वहां पे पूरे भारतवर्ष में फैल चुके हैं। वहां पे आपको कंसल्टेशंस भी मिलती हैं, आपको प्रॉपर गाइडेंस भी मिलती है, ठीक है। तो एक वहां से आप सोचिए सर, वहां से जर्नी को शुरू करके आज कितना बड़ा एक होराइजन आईएमसी ने क्रिएट कर दिया है, एक मिसाल आईएमसी ने बना दी है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर पहली कंपनी भारत की जो कि आयुर्वेद को लेकर आई, और आज देखिए आप एक मिसाल बन गई है कि लोग जो है आईएमसी को जो है आयुर्वेद के नाम से और आयुर्वेद को आईएमसी के नाम से जानते हैं। वेरी राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और कहीं ना कहीं आप देखें सर, 2007 के आसपास अगर मैं बात करता हूं, तो कहीं ना कहीं लोग आयुर्वेद को एक तरीके से भूल ही चुके थे। एग्जैक्टली, बिल्कुल मतलब उस पद्धति को कोई याद ही नहीं रखता था। बिल्कुल, जो भी मॉडर्न आज साइंस हैं उनको ही लोग याद रख रहे थे। बट थैंक्स टू कोविड ऑल्सो, कोविड ने भी ये इस चीज को एक मतलब कह सकते हैं स्टैंपिंग कर दी, एक मोहर लगा दी कि भाई साहब असली चीज तो आयुर्वेद है। कितने लोगों ने तुलसी को पिया, कितने लोगों ने मतलब इतना ज्यादा हमारा देखिए आपकी लोगों ने तुलसी के काढ़े, इतना सब कुछ यूज किया। एंड अगेन थैंक्स टू आईएमसी की इतना इजी तरीके से उन्होंने सारे प्रोडक्ट्स को अरेंज कर दिया कि लोगों के लिए लेना बड़ा कन्वीनियंट हो गया। एग्जैक्टली। अदरवाइज तुलसी की पत्ती तोड़ना, काढ़ा बनाना, नीम की टैबलेट बनाना, गिलोय जाके ढूंढना, मतलब ये, और एलोवेरा लेना, फिर उसको छीलना, फिर उसका पल्प निकालना, कितना मुश्किल काम। बहुत मैं कहूंगा कि एक टास्क बन जाता है। हाँ, और इतना आसान टैबलेट्स और सिंपल लिक्विड के फॉर्म में सारी चीजें अवेलेबल हैं। बहुत मैं ये कहूंगा कि और अभी भी हम रुक नहीं रहे हैं सर, ठीक है। कोई भी हमारी ऐसी सीढ़ी नहीं है, हमारी लिमिट स्काई से भी हाई है ना। बिल्कुल। हम चाह रहे हैं कि आयुर्वेद को घर घर स्थापित किया जाए, लोगों को आयुर्वेद के बारे में जितना हो सके जागरूक किया जाए, ठीक है। आयुर्वेद की ताकत लोग पहचाने और आयुर्वेद को अपनी जिंदगी का पार्ट बनाएं। इसको ये ना समझें कि आयुर्वेद केवल और केवल जड़ी बूटी है या फिर कभी कभार लेने वाली चीज है या करके देख लेते हैं। इसको सीरियसली लें, है ना। कई बार लोग आयुर्वेद में आते तो हैं लेकिन उनको विश्वास नहीं होता, ठीक है। अब
डायबिटीज आपको हो गई, एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ा सा और इसको हम समझते हैं। डायबिटीज आपको हो गई, 10 साल हो गए, आज आप इंसुलिन पर आ गए, यानी कि आपने 10 साल तक अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा। और कहीं ना कहीं जो जड़ है वहां पे आपने काम नहीं किया। आपने सिम्टोमेटिक रिलीफ के चक्कर में बस थोड़ा सा मैनेज कर लिया, और क्योंकि इंसान इजी वे आउट देखता है ना, इजी वे आउट देखता है। अगर सेहतमंद रहना है तो थोड़ा सा तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, समय तो देना ही पड़ेगा। बिल्कुल। हम हमेशा कहते हैं सेहत खरीदी नहीं जा सकती, सेहत कमानी पड़ती। बिल्कुल। तो आपको अपनी हेल्थ पे फोकस तो करना ही पड़ेगा। तो जब आप आयुर्वेद में आए हैं तो समय तो दीजिए, और जो हम कह रहे हैं उसको फॉलो करिए, अपनी डाइट को, अपने लाइफस्टाइल को। और हाँ, आईएमसी के पास इतने हमारे पास प्रोडक्ट्स आ चुके हैं हेल्दी रहने के लिए। हमारे पास प्रोडक्ट्स है, हेल्दी रहने के लिए हमारी हेल्थ किट है हमारे पास, तमाम बाकी चीजें हमारे पास। ठीक है, डिटॉक्स के लिए हमारे पास एलोवेरा है, गोमूत्र है, ऐसे कई प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। ठीक है, क्यूरेटिव की बात की जाए तो कई ऐसी बीमारियां हैं, जैसे थायराइड है, उसके लिए हमारे पास अभी हमने प्रोडक्ट निकाला, कोलेस्ट्रॉल के हमने निकाला, हार्ट के लिए हमारे पास, हार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, लंग्स के लिए, पाइल्स की प्रॉब्लम के लिए, डायबिटीज के लिए, जॉइंट्स पेन के लिए, स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए, वी हैव अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, और इजी टू यूज है। करेक्ट। ठीक है, और रिजल्ट्स ओरिएंटेड है, रिजल्ट ड्रिवन है। तो मुझे नहीं लगता है कि आज के समय में कोई भी ऐसा शख्स हो जो ये कहे कि अगर आयुर्वेद काम नहीं करता है, तो मुझे लगता है कि उसे एक बार आयुर्वेद को परखना चाहिए या आयुर्वेद में आना चाहिए, और डेफिनेटली जब वो आएगा तो उसे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आयुर्वेद में बहुत ताकत है सर, बहुत बहुत पोटेंशियल है आयुर्वेद। वेरी राइट। तो डॉक्टर साहब, चलते चलते मैं चाहूंगा फाइनली आयुर्वेद को लेकर के लास्ट क्या मैसेज देना चाहेंगे आप ऑडियंस को? सिंपल एंड क्लियर मैसेज, आयुर्वेद को अपनाना है, स्वस्थ जीवन पाना है। ठीक है, आयुर्वेद को अपनाइए, अपने घर के अंदर आयुर्वेद की शुरुआत करिए, खुद से करिए। ठीक है, जितना हो सके आयुर्वेदिक चीजों का उपयोग करिए, लाइफस्टाइल को ठीक करिए। ठीक है, सुबह जल्दी उठिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए। ठीक है, खुश रहिए, माइंड को रिलैक्स रखिए। अपनी डाइट के अंदर जितना हो सके आयुर्वेदिक सात्विक चीजों का उपयोग करिए, हेल्दी खाना खाइए। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है तो आपका कोशिश ये होनी चाहिए कि एक ये ना समझें कि सारी की सारी बीमारियों की जो इलाज है या ट्रीटमेंट है वो सिर्फ बाकी चीजों से हो सकता है। ठीक है, आप आयुर्वेद को जरूर एक प्रायोरिटी दीजिए। ठीक है, कई बार हम सोचते हैं जैसे कि थोड़ा सा यहाँ कई बार थायराइड हो गया, पूरी जिंदगी दवाई खानी, मान लिया इंसान ने, वो सोच के बैठा है। नहीं, आयुर्वेद को मौका दीजिए, जबकि वहां आपका ठीक हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। लोगों ने किया है लोगों ने। ठीक है, वजन कम करने के लिए ऑपरेशन भी आजकल है, बेरिएट्रिक सर्जरी। पर क्या सारे बेरिएट्रिक सर्जरी करा रहे हैं? नहीं, आप अपने खान पान को, ऑप्शन है ना आपके पास, सही करके वजन कम कर सकते हैं। ठीक है, नींद नहीं आ रही है तो आप आयुर्वेद का उपयोग करिए। बच्चे की इम्यूनिटी कम है, आयुर्वेद का उपयोग करिए। ठीक है, कोई और हेल्थ प्रॉब्लम है, आयुर्वेद की शरण में जाइए। आयुर्वेद में बहुत ताकत है सर। तो मेरा मैसेज ये है कि आयुर्वेद को अपनाइए और लोगों को भी बताइए। जितना आप इसके बारे में बात करेंगे, लोगों को बताएंगे, लेकिन शुरुआत कहां से करेंगे सर? हम सबसे पहले खुद से करेंगे। वेरी राइट, वेरी राइट। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर कमिंग टू। थैंक यू संदीप जी। तो दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में आपने डॉक्टर रमन से जाना आयुर्वेद के बारे में, और हमने आयुर्वेद के इतिहास से लेकर के पंच महाभूतों की बात करी। साथ ही साथ हमने देखा कि वात, पित्त और कफ ये क्या होता है, और इनके समदोष से कैसे हम हेल्दी रह सकते हैं, या अगर इसमें विकार हो जाए तो किस तरीके से हमें चैलेंजेस होते हैं। और फाइनली डॉक्टर रमन ने ब्यूटीफुली बताया कि आज आयुर्वेद कहाँ तक तरक्की कर चुका है, कि पहले जो जड़ी बूटियां होती थी आज वो फाइन टैबलेट्स में और सिरप्स में अवेलेबल है। तो आप इसको अपना करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, और अपने ही नहीं बल्कि अपने जितने भी रिश्तेदार, नातेदार, नियर एंड डियर वंस हैं, सबके जीवन को लाभान्वित कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। Thank you so much. Good IMC.